लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। 12वीं सदी के आखिर में एक ऐसा योद्धा उभरा जिसने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एकजुट कर दिया। उसका नाम था चंगेज खान। इतिहास में चंगेज खान न सिर्फ एक महान विजेता के रूप में बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी याद किए जाते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। चंगेज खान का जन्म करीब 1162 ईस्वी में तेमुजिन नाम से हुआ था। उनके पिता यगुसई बोरजिगिन नाम के कुल से ताल्लुक रखते थे, जो उस समय की कई मंगोल जनजातियों में से एक हुआ करती थी। लेकिन चंगेज खान ने जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उतना ही बड़ा और महान उनका परिवार भी था। एक टाइम था जब चंगेज खान के बाद उनके बेटों और उनके पोतों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर फतह की। हो सकता है आप में से कई लोग उन राजाओं के नाम सुन चुके हो, लेकिन वो चंगेज खान से जुड़े हुए हैं ये आपको शायद ही पता होगा। इसीलिए आज मैं आपको चंगेज खान के फैमिली ट्री के बारे में बताऊंगा, उसके पूर्वजों से लेकर बेटों, पोतों और वंशजों तक। चंगेज खान के पिता यगुसई कौन थे, उनका कबीला कौन सा था और कैसे उनके चारों बेटों जोची, चगताई, युगोदई और तोलुई ने चंगेज खान के बाद महान मंगोल साम्राज्य को संभाला। ये जानना इसलिए भी जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और चंगेज खान के उत्तराधिकारी 1920 तक किसी न किसी हिस्से पर, दुनिया के किसी न किसी हिस्से पर शासन कर रहे थे। और मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंगेज खान खुद एक बहुत बड़ी ट्राइब से जुड़ा हुआ था। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंगेज खान का जन्म मंगोल की बोरजिगिन कबीले में हुआ था, इसलिए उनके राजवंश को अक्सर बोरजिगिन का घर कहा जाता है। लेकिन इस कबीले का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। चंगेज खान के आने से पहले यह कबीला क्या करता था, कहाँ इसकी जड़ें हैं, इस बारे में सबसे पुरानी जानकारी मिलती है बोंडोचर नाम के एक कबीले से। उससे पहले के क्लैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बोंडोचर 10वीं सदी का एक कबीला था और इसी कबीले से 13वीं सदी में चंगेज खान का परिवार जुड़ा हुआ था। चंगेज खान से पहले मंगोलिया नाम से कोई जगह हुआ नहीं करती थी, बल्कि ये पूरा एक बहुत बड़ा लैंड था जिसमें कई मंगोल जनजातियां रहती थी और ये घूमती रहती थी। चंगेज खान के पूर्वजों ने इन जनजातियों को एक करने की सोची थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चंगेज खान के परदादा का नाम था खाबुल खान। उन्होंने भी खमाग यानी मंगोल के खान की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है सभी मंगोलों का नेता। खाबुल खान के टाइम पर मंगोलों की ज्यादातर ट्राइब्स एक हो गई थी। उनकी इस कोशिश के बदौलत ही खाबुल खान को चीनी सम्राट ने बीजिंग बुलाया था। लेकिन अभी भी कई ट्राइब्स थी जो कि एक नहीं हुई थी। ये ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। खाबुल खान के बाद पहले उनके भाई अंबागई खान को मौका मिला इस गद्दी को संभालने का, और फिर उनके बाद आया उनके बेटे होतुला खान का टाइम। होतुला खान ने चीनियों से लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सारे कबीले जो पहले एक हो गए थे वो अलग अलग हो गए। फिर होतुला खान के बाद चंगेज खान के पिता का दौर आया। उनका नाम था यगुसई खान। उन्होंने काफी कोशिश की सभी कबीलों को एक करने की। चंगेज के पिता ने अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने एक दुश्मन की वाइफ को किडनैप किया था। फिर 1159 में उन्होंने उससे शादी कर दी। इसी महिला से 1160 से 62 के आसपास जन्म होता है तेमुजिन का, जिसे आगे चलकर चंगेज खान कहा गया। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान जब सिर्फ 10 साल के थे उस वक्त उनके पिता येगुसई को जहर देकर मार दिया गया। कहा जाता है कि बचपन में चंगेज खान की हथेली पर खून का एक थक्का जमा हुआ था। उसे देखकर लोग कहते थे कि एक दिन वो बड़ा नेता बनेगा। उनकी ये मान्यता थी। फिर आपको पता है कि चंगेज खान ने बड़े पैमाने पर मंगोलों को एक किया, चंगेज खान की उपाधि धारण की। अब चंगेज खान बड़ा होता है और जब वो 16 साल का हुआ तो उसने बोरते नाम की एक लड़की से शादी की। ये शादी उसके पिता ने तय की थी। इस शादी में चंगेज खान ने दहेज में अपने पिता के सौतेले भाई तुगरिल खान से एक ट्रीटी की और उसका साथ मांगा। तुगरिल खान ने भी चंगेज खान का साथ दिया। इस शादी के बाद से चंगेज खान के दिन बदल गए। हुआ यह कि जिस कबीले से चंगेज खान की मां आती थी, उस कबीले ने चंगेज खान पर हमला कर दिया। इस हमले में चंगेज खान की पत्नी बोरते को किडनैप कर लिया गया। यह वो घटना थी जिसने चंगेज खान को आगे चलकर वर्ल्ड लीडर बना दिया।
इस घटना में हुआ ये कि जब उसकी पत्नी किडनैप हुई तो तेमुजिन ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। इसमें तुगरिल खान भी था और चंगेज खान का सगा भाई जमूखा भी था। चंगेज खान ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी पत्नी को बचा लिया और इस तरह से चंगेज खान अपने कबीले में एक पॉपुलर नेता के तौर पर निकलकर सामने आया। इसके बाद 1189 में चंगेज खान को मिली चंगेज खान की उपाधि। हालांकि इस टाइम तक चंगेज खान के अपने भाई और तुगरिल खान ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर चंगेज खान ने अपनी एक सेना बनाई और एक एक करके सबको हरा दिया। साल 1206 तक आते आते उसने सभी मंगोल जनजातियों को एक कर दिया था। इसी साल कुरुलताई नाम की ट्राइब थी जिसमें उसे सभी मंगोलों के खान के रूप में ट्राइब के रूप में चुना गया। दोस्तों, चंगेज खान ने बड़े पैमाने पर जंग लड़ी और जीती। उसने इस आधार पर कई साम्राज्यों को हराया, शहरों को तबाह कर दिया। इसमें ख्वारिज्म पर अटैक सबसे भयानक माना जाता है। इन्होंने सेंट्रल एशिया में कारा खिताई, फारस में ख्वारिज्म, पश्चिमी जिया और चाइना में जिन एम्पायर को हराया। अब चंगेज खान के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन मंगोल परंपरा कहती थी कि उसकी मुख्य पत्नी के बच्चे ही उसके उत्तराधिकारी हो सकते थे। चंगेज खान की मुख्य पत्नी बोटे थी। उससे चंगेज खान को हुए थे 4 बेटे। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये चंगेज खान की फैमिली ट्री है। इसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये काफी फैला हुआ खानदान है और हम एक एक करके अब चंगेज खान के इस फैमिली ट्री को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे चंगेज खान ने आगे चलकर हलाकू और कुबलई खान ने इस परिवार को दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार लड़ाका खानदान में से एक बना दिया। यही नहीं, जब चंगेज खान ने इस्लाम नहीं अपनाया था तो इस खानदान को मुस्लिम बनाने वाला सदस्य कौन था, ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें ये जो चारों बेटे हैं वो चंगेज खान के बेटे हैं। इसमें से एक का नाम है जोची। ये सबसे बड़ा बेटा था। जब बोरते को वापस लाया गया था, जो कहानी मैंने भी आपको बताई, तब उनके लौटने के 9 महीने बाद इनका जन्म हुआ। इसीलिए कई लोग मानते थे कि जोची चंगेज खान का बेटा नहीं है, लेकिन चंगेज खान ने हमेशा उसे अपना बेटा ही माना। दूसरे बेटे का नाम था चगताई खान। ये जोची को पसंद नहीं करता था। इसी तरह तीसरे बेटे का नाम था उगदई खान और चौथे बेटे का नाम था तोलोई खान। साल 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई। चंगेज खान चाहते नहीं थे कि उनकी कोई पहचान बनी रहे, इसीलिए आज तक उनकी कोई कब्र नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि एक मैदान में उन्हें दफन करने के बाद उस कब्र के ऊपर 1000 घोड़ों को दौड़ाकर उनकी कब्र को रौंद दिया गया। खैर, चंगेज खान के बाद उनके साम्राज्य को 4 बेटों में बांट दिया गया, यानी जोची, चगताई, ओगदई और तोलुई। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि जोची की मृत्यु चंगेज खान से भी पहले हो गई थी, इसलिए साम्राज्य के बंटवारे के वक्त जोची के बेटे बातू खान को जोची का हिस्सा मिला। मंगोल परंपरा के हिसाब से बातू खान को सबसे दूर का हिस्सा दिया गया, लेकिन चंगेज खान की परंपरा को बनाए रखने वाले कुबलई खान और हलाकू खान का आना भी दूर है। फिलहाल हम आते हैं चंगेज खान के बेटों पर। जोची के बेटे बातू खान को मिला हिस्सा कहलाया गोल्डन होर्ड। बातू खान ने गोल्डन होर्ड को फैलाकर पोलैंड के पूर्व में और यहां तक कि हंगरी से लेकर एड्रियाटिक सागर तक पहुंचाया। बातू खान का एक और भाई था जिसका नाम था बर्क खान। इन्हीं बर्क खान यानी चंगेज खान के पोते ने मंगोलों में सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था। अब ये जो बर्क खान थे, जो कि चंगेज खान के बेटे जोची खान के बेटे थे, वो भी गोल्डन होर्ड को ही देखते थे। इसके बाद कई राजाओं के बाद जाकर उज़्बेक खान ने गोल्डन होर्ड को संभाला और उसके बाद साल 1500 आते आते ये जो बोर्डे या जोची खान का जो एम्पायर था वो खत्म हो गया। तो अब ये मैंने आपको बताया चंगेज खान के पहले बेटे का परिवार। अब देखते हैं दूसरे बेटे यानी चगताई खान के परिवार को। चगताई खान को मंगोलिया और पर्शिया के बीच की जमीन मिली थी। उसे वो हिस्सा मिला जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी इनका परिवार 1680 तक बने रहने में कामयाब रहा। चगताई खान ने खुद अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इनकी बदौलत 2 बड़े साम्राज्य जरूर पैदा हुए। पहला तैमूरलंग, जिसने बड़े पैमाने पर अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। वही तैमूर जिसने दिल्ली में बड़े पैमाने पर अटैक किए थे और दिल्ली में सिरों की एक मीनार बनाई थी। दूसरा साम्राज्य था बाबर का, जो इसी एम्पायर से रिलेटेड है। बाबर के द्वारा शुरू किया गया मुगल एम्पायर भारत में पनपा और इतिहास के सबसे अमीर एम्पायर्स में से एक बन गया। तो अब आते हैं हम चंगेज खान के तीसरे बेटे पर, जिनका नाम था ओगदई खान। ओगदई खान ने भी चंगेज खान की विरासत को आगे बढ़ाया और कई अलग अलग जगहों पर जीत हासिल की। उसने काराकोरम के पास अपनी राजधानी बनाई और अपने साम्राज्य को पोलैंड तक फैलाया। इस दौरान वो अपने भतीजे और बड़े भाई जोची के बेटे बातू खान के साथ ईस्टर्न और मिडिल यूरोप में एक साथ लड़ाई लड़ा।
हालांकि हंगरी पर हमले के दौरान ओगदेई खान की मौत हो गई, जिसके बाद बातू खान ने अपने अभियान को रोक दिया। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि अगर ओगदेई खान की मौत नहीं होती तो बातू शायद पूरे रोम पर अपना कब्जा जमा लेता। दोस्तों, ओगदेई खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लती थे शराब के। वो इतनी शराब पीते थे कि उनके प्याले गिनने के लिए एक नौकर लगा होता था। साल 1241 में जब उसकी मौत होने वाली थी तो उसने अपने पोते को अपना वारिस बनाना चाहा, लेकिन उसकी बीवी ने अपने बेटे गयूक खान को राजा बनाने की कोशिश की। अब गयूक खान जो है वो बहुत ही खूंखार राजकुमार थे, इसलिए कई लोग नहीं चाहते थे कि वो राजा बने। बातू खान ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। इसके चलते गयूक खान बातू को गिरफ्तार करने के लिए सेना लेकर चल दिया, लेकिन रास्ते में ही गयूक खान की मौत हो गई, क्योंकि वो भी अपने पिता पर गए थे और बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उसे कई हेल्थ इश्यूज थे। खैर, इस वजह से हुआ यह कि ओगदेई खान के साम्राज्य को लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ा अपने उत्तराधिकारी के लिए। अब हम बात करते हैं चंगेज खान के चौथे बेटे की, जिनका नाम था तोलोई खान। मंगोल परंपरा के हिसाब से उन्हें मंगोलिया और पश्चिमी चीन के केंद्र में अपने पिता की संपत्ति मिली, लेकिन दिक्कत यह थी कि तोलोई खान की मौत काफी पहले हो गई थी, ओगदेई खान से भी पहले। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कहानी यह है कि एक बार ओगदेई खान बहुत बीमार पड़े तो ओझाओं ने सुझाया कि अगर कोई ओगदेई के बदले अपनी जान दे सके तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। यह सुनकर तोलोई खान ने अपने भाई के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद ओगदेई खान 10 साल तक जिंदा रहे थे। फिर तो मैंने आपको बताया था कि उनकी मौत कैसे हुई और आगे क्या हुआ। लेकिन अगर आगे की कहानी मैं आपको बताऊं तो तोलोई खान की पत्नी सोरकाकतानी वो महिला थी जिन्होंने मंगोल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाया। ओगदेई खान ने सोरकाकतानी को अपने बेटे मोंगके की जगह पर सत्ता पर बिठाया। सोरकाकतानी बहुत जनरस महिला थी। उन्होंने मस्जिदें बनवाई और मदरसे बनवाए और अपने परिवार को मुश्किल टाइम में एक किया। जब खान की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने गयूक खान को चुनने के लिए कुरुलताई को बुलाया था। गयूक खान के बाद बातू खान की मदद से उसने अपने बेटे मोंगके को सिंहासन पर बिठाया। मोंगके खान ने भी मंगोलों के विजय रथ को आगे बढ़ाया। इन्हीं मोंगके खान का एक भाई था हलाकू खान। ये वही हलाकू खान थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट पर कब्जा किया था और उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहर बगदाद को तबाह करके इस्लाम के गोल्डन पीरियड अब्बासिद खलीफा का अंत कर दिया था। इन्हीं हलाकू खान के भाई थे कुबलई खान, जिन्होंने चाइना को जीतकर चाइना पर कब्जा कर दिया था। मोंगके खान के बाद उनके भाई कुबलई खान मंगोल साम्राज्य के 5वें खगान बन गए। चाइना पर उनकी विजय ने उन्हें महान बनाया। उन्होंने चाइना में चिंगिस के बाद कुबलई खान सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खगान बने। इन्होंने चीन के युआन राजवंश की स्थापना की। यहाँ ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि उनकी बेटी राजकुमारी जेगुक की शादी कोरिया के राजा से हुई थी। इसीलिए गोरियो साम्राज्य के शेष शासक कुबलई के वंशज थे और इसीलिए वो भी चंगेज खान के वंशज थे। इसके बाद खगान की उपाधि का उपयोग उनके अलग अलग वंशजों द्वारा किया गया, लेकिन वास्तव में मंगोल साम्राज्य अब तक खत्म हो चुका था। हालांकि चंगेज खान के परिवार से जुड़ा कोई ना कोई मंगोल जरूर कहीं ना कहीं राज करता रहा। कुबलई खान के बाद के सभी वंशज आपसी लड़ाई के चलते खत्म हो गए। हालांकि फिर भी चंगेज खान के आखिरी वंशज 1920 तक राज करते रहे। आखिरी वंशज बुखारा के अमीर सैयद मीर मोहम्मद अलीम खान थे, जिन्हें 1920 में रूसियों ने उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंगेज खान के फैमिली ट्री की। ये कहानी बहुत ही उलझी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इसमें राजाओं के नाम आते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रहे और काफ़ी खूंखार भी रहे। अब आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app
और विजिट www.letsmike.com। लेट्स माइक, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।